साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज जो है आराम से देखो। अब इस प्रश्नावली के प्रश्न जो है आपको तभी समझ में आएंगे जब आप यहाँ पर जो ये महत्वपूर्ण बिंदु है इनको समझोगे। तो चलो पहले हम इनको समझते हैं, फिर प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो निम्न कोण बराबर होते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि भाई ये दो समांतर रेखा क्या होती है। तो देखो प्रश्नावली 5.1 में हमने देखा था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को कितना ही आप बढ़ा लो, आगे बढ़ा लो, जब एक दूसरे को कभी नहीं काटती है तो ये दोनों क्या कहलाती है, समांतर रेखा कहलाती है। मान लो ये रेखा हमारी L है और ये रेखा हमारी क्या है, M है। तो ये दोनों समांतर है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, L समानांतर M। ये हमें गणित में इस प्रकार से लिखना है, L समानांतर M। ठीक है। अब दूसरी रेखा कौन सी है, तिर्यक छेदी रेखा। तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, जो दो रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है तो उसे हम तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। तो जैसे मैंने ये ले ली तिर्यक छेदी रेखा, ये रेखा हम इसको नाम दे देते हैं N। अब ये रेखा जो है वो L को इस पॉइंट पर काट रही है और M को इस पॉइंट पर काट रही है, और जहां पर ये काट रही है वहां पर बहुत सारे कोण बन रहे हैं। ठीक है। और हमारा यहाँ पर क्या पॉइंट था कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक काटता है तो निम्न कोण बराबर होते हैं। कौन कौन से, संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब ये संगत कोण क्या है, एकांतर कोण क्या है, इसको हम समझेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये कट कर रहा है तो यहाँ पर कितने कोण बन रहे हैं, ये कोण नंबर 1, ये कोण नंबर 2, ये 3 और ये 4। फिर यहाँ भी कुछ कोण बन रहे हैं 5, 6, 7 और 8। ठीक है। तो अब ये है क्या, इनको समझो। जैसे पहले हम संगत कोण को समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो समांतर रेखा ली है, एक तो L और एक M। ठीक है। संगत कोण क्या होते हैं, एक जैसे दिखने वाले कोण। जैसे अगर मैं यहाँ इस कोण की बात करूं और इस कोण की बात करूं तो देखो ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, इसलिए ये हमारे क्या है, संगत कोण है। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, संगत कोण हो गए। एक तो कोण नंबर ये और दूसरा कोण हमारा ये वाला। फिर देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी हमारा क्या है, संगत कोण है, क्योंकि ये भी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा और कौन से संगत कोण हो सकते हैं, तो मैं दूसरा कलर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक तो देखो ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी हमारे क्या होंगे, संगत कोण होंगे। फिर एक ये वाला कोण और एक इसके नीचे वाला कोण, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, संगत कोण कहेंगे। जैसे मान लो अगर मैं इनको नंबर दे देता हूँ, जैसे ये हमारा कोण नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ये कोण 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। तो संगत कोण कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। यानी कोण नंबर 1 जो है वो कोण नंबर 5 के क्या होगा, बराबर होगा। कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 5 के। फिर ये कोण 2 किसके बराबर होगा, 6 के। कोण 2 और कोण 6 क्या है, संगत कोण है और दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। कब बराबर होंगे, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है। ठीक है। और कौन से संगत कोण है, तो देखो ये वाला भी संगत कोण है और ये वाला भी संगत कोण है, यानी कोण 4 और कोण 8, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी एक जैसे दिख रहे हैं, ये भी संगत कोण है, यानी 3 और 7 ये भी क्या है, बराबर होंगे, कोण 3 और कोण 7। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है तो हमेशा संगत कोण जितने भी होते हैं वो सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक तो ये हमने देख लिया। दूसरा आपका एकांतर कोण है। अब आपके कोर्स में केवल अंतः एकांतर कोण है, यानी अंदर वाले एकांतर कोण है, तो केवल हम अंतः एकांतर कोणों को ही समझेंगे। तो देखो अब अंतः एकांतर कोण क्या होता है, तो जहां पर Z बनता है, जैसे इसमें आप समझो जहां Z बनता है उसमें धसे हुए कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे देखो यहां पर एक Z बन रहा है, ये हमारा क्या बन गया, Z बन गया। ठीक है, ये Z बन गया ऐसे। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण होता है और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। उल्टा भी Z बन रहा है, देखो ऐसे भी Z बन रहा है ना,
ऐसे भी जेड बन रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इन्हें हम एकांतर कोण कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण बराबर होगा। जैसे इसके अंदर समझो, जैसे देखो एक तो यहाँ पर जेड बन रहा है, ठीक है, ये जेड बन गया हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कैसे कोण होंगे, एकांतर कोण होंगे। तो यहाँ पर मैं इसको कलर कर देता हूँ, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मान लो ये कोण नंबर 1 ले लेता हूँ, ये कोण नंबर 2 ले लेता हूँ, तो कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखो उल्टा जेड यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। तो इसके अंदर एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, एक तो ये वाला कोण, ठीक है, और एक ये वाला कोण, ये भी आपके कैसे कोण होंगे, एकांतर कोण होंगे। तो अगर ये कोण नंबर हमारा 3 है और ये कोण नंबर 4 है, ठीक है, तो कोण 3 और कोण 4 भी आपस में बराबर होंगे। अगर मैं नंबर की बात करूँ भाई इसमें एकांतर कोण कौन से बराबर है, तो देखो यहाँ जेड बन रहा है, ठीक है, तो एक तो ये 4 और एक 6, तो कोण 4 और कोण 6 बराबर होगा। एक इधर भी आपका जेड बन रहा है, ठीक है, तो कोण नंबर 3 और कोण नंबर 5, 3 और 5 ये भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है तभी एकांतर कोण बराबर होते हैं, तभी संगत कोण बराबर होते हैं। फिर देखो अगला पॉइंट क्या था, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये तो हमने कक्षा 6 में ही सीख लिया है कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अब शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है कि जब दो रेखाएं आपस में काटती है एक दूसरे को, तो ये जो सामने विपरीत मुंह किए हुए कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे अगर मैं इसमें बात करूं तो देखो यहाँ पर कोण 4 और कोण 2 यहाँ पर एक दूसरे से मुंह विपरीत किए हुए, तो कोण 4 और कोण 2 आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। इसी प्रकार 1 और 3, तो कोण 1 और 3 आपस में बराबर होंगे। यहाँ 5 और 7 बराबर होंगे, 8 और 6 बराबर होंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण भी हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। समझ में आ गया, दोनों बराबर होते हैं। फिर देखो ये तो हो गई बराबर होने की बात, है ना। ये बराबर कब होगा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है तो ये तीन कोण आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर अगला बिंदु देखो, अगला बिंदु क्या है, यदि L समांतर M यानी दो रेखाएं जब समांतर हैं और एंड N तिर्यक रेखा यानी N कोई एक तिर्यक रेखा है, जैसे ये दो समांतर रेखा हो गई और ये N हमारे क्या हो गई, तिर्यक रेखा। तो तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म समपूरक होता है, समपूरक होता है, ठीक है। यानी कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है तो इस तिर्यक के एक साइड के जो कोण है, यानी एक तो ये वाला कोण, एक ये वाला कोण, एक साइड के कोण, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों कोणों की जोड़ हमेशा 180 होती है। जैसे अगर ये कोण 1 है और ये कोण 2 है तो कोण 1 और कोण 2 की जोड़ हमेशा कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी। ये एक समीकरण आपको याद रखना है। ये एक तरफ का हो गया। दूसरी तरफ ये भी अंतः कोण है और ये भी अंदर वाला अंतः कोण है, तो इन दोनों कोण की जोड़ भी हमेशा कितनी आएगी, 180 डिग्री। तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर हमारा 180 डिग्री होगा। क्योंकि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक काटता है तो तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों की जोड़ हमेशा कितनी होती है, 180 डिग्री होती है, ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट जो है वो है रेखिक कोण युग्म। रेखिक कोण युग्म क्या होता है कि भाई एक ही सीधी रेखा में यदि यहाँ पर ये मान लो तिर्यक छेदी रेखा है, ठीक है, तो एक सीधी रेखा में जितने भी कोण होते हैं उनका योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कोण 1 और कोण 2 को हम जोड़ें, कोण 1 और कोण 2 को जोड़ें तो इसकी जोड़ कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी। तो अगर ये मैंने जितनी भी चीज़ें बताई है वो सब चीज़ें आपने समझ ली है, उनको याद कर लिया है, तो इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलो अब हम पहला प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। अब गुणधर्म क्या होता है, जो हमने संगत कोण, एकांतर कोण है ना वो पढ़े हैं, वो सब हमारे क्या है, गुणधर्म है।
तो यहाँ पर कौन सा गुणधर्म प्रयोग आ रहा है उसका उत्तर हमें देना है। तो पहला प्रश्न है, यदि ए समांतर बी है तो कोण 1 बराबर कोण 5 जो है वो कौन से गुणधर्म से दोनों बराबर है। तो हमें क्या दिया है, हमें एक रेखा ए और दूसरी रेखा बी, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। ये समांतर का निशान है, ठीक है, यानी ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। तो कोण 1 और कोण 5 जो है वो आपस में बराबर होगा। अब बराबर कौन से गुणधर्म से होगा वो हमें बताना है। अब देखो कोण 1 और 5 कहाँ है, देखो पता करो, ये हमारा हो गया कोण 1 और ये हमारा हो गया कोण 5। और मैंने बताया था कि जब दो समांतर रेखाएं एक को एक तिर्यक जब काटता है तो एक जैसे दिखने वाले जो कोण होते हैं वो हमारे क्या कोण कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। बराबर कब होते हैं, जब दो समांतर रेखाएं बराबर हो तब ये बराबर होते हैं। अगर ये रेखाएं समांतर नहीं होती तो ये हमारे संगत कोण भी बराबर नहीं होते, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है, प्रश्न में हमें दिया है कि ए रेखा जो है वो बी के क्या है, समांतर है। ए समांतर बी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण 1 जो है वो कोण 5 के क्या होगा, बराबर होगा। और कौन से गुणधर्म से होगा, उस गुणधर्म का हमें नाम लिखना है। तो इस गुणधर्म का नाम क्या है कि भाई ये संगत कोण है। कैसे कोण है, संगत कोण है, और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। फिर देखो दूसरा प्रश्न है, यदि कोण 4 और कोण 6 आपस में क्या है, बराबर है। अब देखो कोण 4 और 6 कहाँ पर है, तो देखो ये तो हो गया कोण नंबर 4 और ये हो गया हमारा कोण नंबर 6, है ना। तो यहाँ पर देखो मैंने बताया था कि जब z के अंदर कोण बनते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। ये दोनों एकांतर कोण हैं। और जब कभी भी एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, इस कंडीशन में हमारी रेखाएं भी आपस में क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। यदि संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। यदि रेखाएं समांतर होती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। यानी उल्टा और सीधा दोनों बैलेंस करना है आपको। अब की बार हमें क्या दिया, अब की बार हमें दिया कि ये दोनों एकांतर कोण आपस में बराबर है, तो क्या दोनों रेखाएं समांतर होगी, तो हमारा उत्तर होगा हाँ, समांतर होगी। अगर ये दोनों कोण बराबर नहीं होते तो ये दोनों रेखाएं भी समांतर नहीं होती। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है प्रश्न के अंदर क्या दिया है, हमें दिया है कि भाई कोण 4 जो है वो कोण 6 के बराबर है और ये क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। तो हम कहेंगे इसलिए हमारी रेखा ए जो है वो बी के क्या होगी, समांतर होगी। अब यहाँ पर कौन सा गुणधर्म लगा, तो यहाँ पर अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, ये वाला गुणधर्म यहाँ पर लगा, क्योंकि यहाँ पर एकांतर कोण बराबर हो रहे हैं, इसलिए हमारा गुणधर्म भी क्या होगा, अंतः एकांतर कोण। फिर तीसरा प्रश्न है, यदि कोण 4 प्लस कोण 5 है, तो देखो पहले 4 और 5 कहाँ है, तो देखो ये तो हमारा हो गया कोण नंबर 4 और ये हमारा हो गया कोण नंबर 5। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है तो तिर्यक रेखा के एक तरफ, यानी या तो इस तरफ या इस तरफ, एक तरफ अंतः कोणों का जो जोड़ होता है वो हमेशा कितना होता है, 180 होता है। अगर ये चीज हमें मिल जाती है तो हम कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। और यदि रेखाएं समांतर होती है तो अंतः कोणों का जोड़ कितना आता है, 180 आता है। तो यहाँ पर कौन सा गुणधर्म आया, एक तरफ बने अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है, ये गुणधर्म यहाँ पर लगा है। तो यहाँ लिखेंगे हमें दिया है, हमें क्या दिया है, हमें ये दिया है कि कोण 4 प्लस कोण 5 इनकी जोड़ कितनी है, 180 डिग्री है। इसलिए हम कहेंगे, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रेखा ए जो है वो रेखा बी के क्या होगा, समांतर होगा। और कौन से गुणधर्म से होगा, तो हम कहेंगे तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोण, यहाँ लिख देते हैं तिर्यक रेखा के एक ही और बने
कौन से कोण? अंतः कोण। ये यहाँ पर गुणधर्म लगा है। तो इस प्रकार से आपको ये पहला प्रश्न करना है। प्रश्न 2 है, आकृति 5.23 में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। यानी यहाँ हमें आकृति दी है और इन चीज़ों की हमें पहचान करनी है। पहला है संगत कोण के युग्म। तो संगत कोण युग्म क्या होते हैं? जो एक जैसे दिखाई देते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर ये समांतर रेखा है, ठीक है, और यहाँ ये हमारी तिर्यक रेखा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये एक जैसा है ना, तो ये संगत कोण है। यानी कोण 4 और कोण 8 ये हमारे क्या हो गए? संगत कोण हो गए। तो यहाँ लिख देते हैं, एक तो कोण 4 और दूसरा हमारा कोण नंबर 8, ये दोनों संगत कोण है। और कौन से हैं संगत कोण? तो देखो, ये कोण नंबर 1 और ये कोण नंबर 5 ये भी एक जैसे है ना। तो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 5 ये दोनों भी क्या है? संगत कोण है। फिर उसके बाद में और कौन से हो सकते हैं? तो देखो 3 और 7 ये दोनों ऊपर वाले दोनों, नीचे वाले दोनों है ना, एक तरफ वाले। तो 3 और 7 तो हम कहेंगे कोण 3 और कोण 7। फिर उसके बाद ये दोनों नीचे वाले कोण 2 और 6 है ना। तो कोण 2 और कोण 6 ये वाला और ये वाला, ऊपर वाले दोनों नीचे वाले दोनों इस तरफ के। फिर इस तिर्यक रेखा के इस तरफ के ऊपर वाले दोनों और नीचे वाले दोनों, ये हमारे संगत कोणों के जोड़े हैं। युग्म यानी जोड़ा, तो ये जोड़ा हो गया। फिर उसके बाद में देखो दूसरा प्रश्न क्या है? अंतः एकांतर कोणों के युग्म। यानी अंतः एकांतर कोण कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया था जहाँ जेड बनता है। तो देखो, एक तो जेड हमारा इस तरफ बनता है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारा एकांतर कोण होगा। तो देखो ये जेड बन रहा है, तो एक तो ये कोण नंबर 3 और एक कोण नंबर 5 ये जेड के अंदर कोण आ रहे हैं है ना। तो 3 और 5 क्या हो गया? एकांतर कोण हो गया। तो ये अपन लिख देते हैं कोण 3 और कोण 5 ये आपके हो गए एकांतर कोण। और कौन सा एकांतर कोण हो सकता है? देखो इधर भी जेड बन रहा है, अपना बन रहा है। तो इधर एक तो 2 नंबर आ रहा है और इधर हमारा क्या आ रहा है? 8 नंबर आ रहा है, ये क्रॉस में जो है, ठीक है, 2 और 8। तो 2 कोण नंबर 2 और कोण नंबर 8 ये हमारे क्या हो जाएंगे? अंतः एकांतर कोण हो जाएंगे। फिर तीसरा है तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के जोड़े। यानी कि मैंने आपको बताया था जैसे ये 2 समांतर रेखा है और ये क्या है? एक तिर्यक काटता है। तो अंदर वाला एक तो ये कोण है और दूसरा ये कोण है, तो ये तिर्यक रेखा के एक तरफ हो गया। दूसरी तरफ एक ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगी, तो ये अंतः कोण हो जाएंगे। तो एक तो अंदर की तरफ कौन है? 3 है और एक कौन है? 8 है। तो एक जोड़ा तो हमारा कौन सा हो गया? कोण 3 और कोण 8 ये पहला जोड़ा हो गया। दूसरा हमारा जोड़ा कौन सा हो जाएगा? 2 और 5। तो यहाँ आ जाएगा कोण 2 और कोण 5, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? यहाँ पर जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो इस पॉइंट पर ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है। तो ये कौन से कोण हो गए? शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो यहाँ देखो कोण 1 और 3 ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 1 और कोण 3 ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। फिर ये वाले कोण दोनों शीर्षाभिमुख है, 2 और 4। तो कोण 2 और कोण 4 ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। फिर उसके बाद देखो ये दोनों कोण 8 और 6, कोण 8 और कोण 6 ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। और ये दोनों कोण 7 और 5, तो कोण 7 और कोण 5 तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो हमें इनको जोड़े बताने थे, हमने यहाँ जोड़े बता दिए। प्रश्न 3 है संलग्न आकृति में P समांतर Q। यानी एक रेखा हमारी P हो गई और दूसरी रेखा हमारी Q हो गई और ये दोनों आपस में क्या है? समांतर है। अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर E, F, A, B, C, D इन सब का मान हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पर ये 2 रेखा है वो हमारी तिर्यक छेदी रेखा हो गई। तो यहाँ पर हम ये सारे कोण बड़ी आसानी से गुणधर्म का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। यानी सबसे पहले मैंने जितने भी गुणधर्म बताया आपको वो यहाँ पर लग सकते हैं। तो
तो यहाँ पर देखो हम कौन कौन से गुणधर्म का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो ये हमारी दो समांतर रेखा हो गई और ये हमारा क्या हो गया, एक तिर्यक हो गया। अब यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर अगर मैं यहाँ पर इसकी इस रेखा की बात करूँ, ये हमारी रेखा जैसे हो गई ए या पी हो गई, ठीक है। तो इस रेखा में यहाँ पर देखो अगर मैं ये पूरा कोण ज्ञात करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इस कोण और इस कोण दोनों कोण मिलाकर कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे। रेखिक कोण युग्म, ये मैंने बताया था आपको, रेखिक कोण युग्म। रेखिक कोण युग्म में दोनों कोणों का जोड़ हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे मान लो ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, तो कोण 1 और कोण 2 की जोड़ कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है। देखो ये हमारी P एक रेखा हो गई, ठीक है। तो अब इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, इन दोनों कोणों का योग हमारा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एक तो है 125 डिग्री और दूसरा हमारा है E, तो दोनों की जोड़ कितनी आएगी, 180 आएगी। यानी यहाँ मैं कह सकता हूँ कि 125 डिग्री यानी ये वाला कोण और इसका नाम क्या है, E, कोण E, इन दोनों की जोड़ कितनी होगी, 180 डिग्री। अब मैंने ये क्यों लिखा, कौन से नियम से लिखा, तो वो नियम आपको आगे लिखना पड़ेगा यहाँ पर। और वो नियम क्या है, रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म, ठीक है। यानी मैंने ये क्यों किया, इस कारण से किया, ये गुणधर्म यहाँ पर मैंने अप्लाई किया। अब ये हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया। अब समीकरण में हमें E का मान ज्ञात करना है, तो 125 को मुझे बराबर के इधर भेजना पड़ेगा। और जब इसको मैं इधर भेजूंगा तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो अपनी जगह पर कौन है, हम इसको भेज रहे हैं, तो अपनी जगह पर E और 180 ये दोनों अपनी जगह पर है। यानी कोण E फिर बराबर और फिर 180 डिग्री ये अपनी जगह पर है और ये उधर जा रहा है, तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। यानी ये 180 के इधर आ रहा है, तो ये माइनस का 125 डिग्री हो जाएगा। अब हम इसको घटाएंगे तो कोण E हमें मिल जाएगा। तो 180 में से 125 घटाओ, 10 में से 5 गया 5, ये बन गया 7, 7 में से 2 गया 5, 1 में से 1 गया 0, यानी E हमारा कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। तो एक तो कोण हमें मिल गया E हमारा कितना हो गया, 55 डिग्री हो गया। अब देखो अगर मुझे E मिल गया तो क्या मैं F ज्ञात नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। यानी देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा बराबर होता है, इसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, है ना। तो ये E और ये वाला F ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि भाई ये कोण F और E आपस में बराबर होगा, कोण F और कोण E आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो कोण F जो है, ठीक है, E हमारा कितना है 55, ये हमने निकाल दिया। तो E की जगह यहाँ नीचे में कितना लिख देता हूँ, 55 डिग्री लिख देता हूँ। आप डायरेक्ट F बराबर 55 भी लिख सकते हो। तो हमें एक ये वाला कोण भी मिल गया 55 डिग्री। अब ये क्यों हुआ बराबर, तो इसका कारण हम लिखेंगे, ये कारण यहाँ लिखूंगा कि भाई ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये इसका गुणधर्म हो जाएगा। अब E मिल गया, F मिल गया, F भी कितना है भाई, 55 है। अब हम देखो ये F और C ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्या, ज्ञात कर सकते हैं। एक जैसे दिखने वाले कोण, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है तो ऊपर वाले एक साइड के कोण, ये ऊपर है दोनों और एक साइड में है, तो ये कोण हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये तिर्यक है, ये ऊपर है और ये भी कोण हमारा क्या है, ऊपर है। तो ये दोनों एक साइड में ऊपर के कोण बराबर होंगे, यानी कोण F और कोण C आपस में बराबर होगा। तो यहाँ लिख देते हैं कि भाई कोण F बराबर होगा कोण C, है ना। और दोनों बराबर क्यों होंगे, इसका कारण हो जाएगा भाई ये संगत कोण है। कैसे कोण है, संगत कोण है, संगत कोण है। और संगत कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो F तो हमारा 55 हो गया, C भी हमारा कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। तो सीधा मैं लिख देता हूँ कोण C हमारा कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। तो देखो कितने आसानी से हमारे सारे आंसर आ रहे, है ना। फिर इसी प्रकार देखो, अब क्या मुझे C मिल गया, क्या मैं A ज्ञात नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। देखो क्रॉस में कोण है ना, ये वाले शीर्षाभिमुख कोण है ना। तो हमें क्या है, हमें दिया हुआ है C और हमें A चाहिए। तो अब मुझे कोण A जो है वो किसके बराबर चाहिए, कोण C के बराबर है। कारण क्या हो जाएगा, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण,
ठीक है। इसलिए ये कोण ए हमारा कितना आ जाएगा, कोण ए हमारा 55 डिग्री आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये 55 है तो ये भी 55 होगा, ठीक है। कोण सी 55 डिग्री, तो ये हमारा 55 डिग्री आ गया। अब कौन बचा है, अब एक बी बचा है और एक डी बचा है। तो यहाँ पर देखो क्या बी हम ज्ञात कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। एक काम करते हैं अपन, यहाँ देखो यहाँ अंतः कोण का प्रयोग भी कर सकते हैं। अंतः कोणों की जोड़ 180 होती है ना। कोण एफ और कोण डी, इन दोनों की जोड़ कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। जैसे ये दो समांतर रेखा है तो ये वाला अंतः कोण और ये वाला अंतः कोण, दोनों की जोड़ कितनी होगी, 180 होगी, है ना। तो कोण एफ और कोण डी, यहाँ लिख देते हैं कोण एफ और कोण डी, इसकी जोड़ हमेशा कितनी होगी, 180 डिग्री होगी, ठीक है। तो अब इनमें से दिया हुआ कौन है, f का मान हमें पता है। f का मान कितना है, 55, तो f की जगह आ जाएगा 55 डिग्री प्लस कोण d हमें ज्ञात करना है और ये हो गया 180 डिग्री। यहाँ कारण क्या हो जाएगा, तो यहाँ कारण हो जाएगा हमारा अंतः कोण। इसे क्या बोलते हैं, अंतः कोण। तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतः कोण। अब हमें कोण d ज्ञात करना है, तो हम 55 को उधर भेजेंगे। तो देखो ये अपनी जगह पर रहेगा, कोण डी और 180 अपनी जगह पर। तो यहाँ देखो कोण डी बराबर 180 डिग्री, ये कहीं नहीं जा रहा है तो ये चीज मैंने यहाँ लिख दी। कौन जा रहा है, 55 इधर जा रहा है, तो प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 55 डिग्री हो जाएगा। अब घटाएंगे तो कोण डी हमें कितना मिल जाएगा, तो कोण डी हमें वापस मिल जाएगा 125 डिग्री। घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 125 डिग्री मिल जाएगा, है ना। तो अब हमें d भी मिल गया, तो अब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, b ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो हम कह सकते हैं कि भाई अब कोण b हमें चाहिए, है ना, और d हमें पता है, कोण d हमने निकाल दिया, तो इसको इधर रख देते हैं। और ये दोनों बराबर क्यों होंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। चलो, तो कोण b हमें चाहिए ज्ञात करना है। कोण डी हमने कितना निकाला, 125 डिग्री, तो ये भी हमें क्या हो गया, ज्ञात हो गया। तो यहाँ पर इन सभी का मान, जितने भी गुणधर्म हमने पढ़े हैं उन सब का प्रयोग करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा तीसरा प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न 4 है, यदि L समांतर M, यानी एक रेखा L है और दूसरी रेखा M है और ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है, तो निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर हमें 110 डिग्री दे रखा है और यहाँ पर हमें बाकी के सिर्फ ये x कोण दिया है, तो इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर कोण होता तो ये x हम आसानी से ज्ञात कर पाते, है ना। यहाँ पर कोण होता तो यहाँ पर भी हम x आसानी से ज्ञात कर पाते, यहाँ होता तो यहाँ पर भी हम x का मान ज्ञात कर लेते, लेकिन ये ऊपर की तरफ दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ यहाँ फिर यहाँ, इन तीनों में से कहीं एक कोण हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक कोण ज्ञात कर लेते हैं। यानी यहाँ पर जो है एक कोण मैं ले लेता हूँ t। आप p q r कुछ भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, t, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो 110 डिग्री और t, ये एक सीधी रेखा में कोण बन रहे हैं, है ना। तो इन दोनों की जोड़ कितनी होगी, 180 डिग्री। तो देखो यहाँ पर ये एक सीधी रेखा में बने कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस गुणधर्म का नाम क्या है, रेखिक कोण युग्म, है ना। तो पहले हम t ज्ञात करेंगे, फिर यहाँ x आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कोण हमारे क्या हो जाएंगे, संगत कोण, और संगत कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है ना। तो यहाँ हमें पहले से L और M समांतर दिया हुआ है, तो सीधा हम इस प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं कि भाई हम जानते हैं कि भाई ये 110 डिग्री जो है वो इस t के जोड़ के किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी इन दोनों की जोड़ 180 डिग्री के बराबर होगी। और अब ये हमारा बन गया समीकरण, तो t आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो t बराबर 180, ये अपनी जगह पर रहेगा, 110 उधर जाएगा, तो देखो t बराबर और 180 ये अपनी जगह पर है, ये उधर गया तो माइनस का 110 डिग्री हो जाएगा। अब हम घटाएंगे तो t हमें कितना मिलेगा, देखो 0 में से 0 गया 0, 8 में से 1 गया 7 और 1 में से 1 गया 0, 70 डिग्री मिला। तो अब t हमारा कितना आ गया भाई, 70 डिग्री आ गया, ये आ गया हमारा 70 डिग्री, ठीक है।
और कोण टी और एक्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जिसको हमें ज्ञात करना है उसको हमेशा बराबर के इधर लिखो, तो हम इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोण एक्स और कोण टी ये दोनों बराबर होंगे, है ना। और टी हमारा कितना है, 70 डिग्री है। तो कोण एक्स बराबर टी की जगह कितना लिख दो आप, 70 डिग्री लिख दो। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो अब यहाँ पर हमने कितने गुणधर्म का प्रयोग किया, 2 गुणधर्म का। एक तो यहाँ ऊपर हमने कौन सा गुणधर्म लगाया, रेखिक कोण युग्म, ठीक है, रेखिक कोण युग्म, ये वाला गुणधर्म लगाया। और फिर यहाँ कौन सा गुणधर्म लगाया, यहाँ पर हमने लगाया संगत कोण वाला गुणधर्म, संगत कोण, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका पहला हो गया। दूसरे प्रश्न में देखो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो ये तो सिंपल है, देखो ये 2 समांतर रेखाएं हैं और ये ऊपर की तरफ एक ही साइड में बने कोण है, एक ही साइड में ऊपर की तरफ बने कोण। तो ये कौन से कोण हो गए अभी, संगत कोण हो गए। तो हम कह सकते हैं कि x जो है वो 100 डिग्री के क्या होगा, बराबर होगा। सीधा आंसर आ जाएगा। बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये हमारे क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर इस कोण का प्रयोग करो या मत करो चलेगा, आप सीधा x बराबर t भी लिख सकते हो, ठीक है। ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, लिखो तो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला और दूसरा प्रश्न चौथे का सॉल्व हो गया। अब 5वां प्रश्न है, दी हुई आकृति में 2 कोणों की भुजाएं समांतर है, यानी यहाँ पर ये पहला कोण और ये दूसरा कोण, और इनमें जो भुजाएं हमें दी है वो आपस में समांतर है। अब समांतर कौन कौन सी, देखो ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है। तो यहाँ पर ये भुजाएं समांतर है और हमें इन 2 चीज़ों के उत्तर देने हैं। अच्छा, यदि कोण ए बी सी 70 डिग्री है और कोण ये ए बी सी, बीच में कौन आया, बी आया, इसलिए बी हमें कितना दिया है, 70 डिग्री दिया हुआ है और ये 2 चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो चलो हम पहली चीज़ ज्ञात कर लेते हैं। हमें बताना है कि कोण डी जी सी कितना होगा, यानी कि कोण डी जी और सी ये वाला कोण कितना होगा। तो देखो ये 70 है तो ये भी 70 हम कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटे। तो देखो पहली समांतर रेखा तो हमारी ये वाली हो गई, दूसरी समांतर रेखा हमारी ये वाली हो गई। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ए बी, ये पहली समांतर रेखा हो गई। तो यहाँ देखो ए बी समांतर है, दूसरी रेखा कौन सी हो गई, ये डी जी के, ठीक है। ये दोनों क्या है, आपस में समांतर है, ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई। और ये बी सी क्या है, यहाँ पर बी सी एक तिर्यक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, तिर्यक है। तो यहाँ लिख देते हैं बी सी जो है वो हमारा क्या हो गया, तिर्यक हो गया, ठीक है। तो ये समांतर रेखा हो गई और ये हमारा तिर्यक हो गया। तो हम जानते हैं कि भाई 2 समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक काटता है तो ऊपर की तरफ एक तिर्यक रेखा के एक साइड में ऊपर की ओर बने जो ये कोण होते हैं वो संगत कोण होते हैं, और नीचे की ओर बने कोण भी क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। तो ये नीचे में ये पहला और नीचे में ये दूसरा, ये दोनों क्या होंगे, संगत कोण होंगे। और ये कौन सा कोण है, डी जी सी, यानी कि कोण डी जी सी बराबर कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। डी जी सी पहले लिख दिया और 70 को बाद में लिख दिया, दोनों क्या हो गए, बराबर। क्या नियम से बराबर हुए, तो ये हम कहेंगे कि ये कैसे कोण हो गए, संगत कोण हो गए, इसलिए आपस में बराबर है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, डी ई एफ ज्ञात कीजिए। तो ये डी और ये ई और ये एफ, तो यहाँ पर देखो अब ये और ये दोनों संगत कोण है, लेकिन कब, जब ये भुजा और ये भुजा समांतर और ये हमारा तिर्यक हो। तो अब समांतर कौन है, बी सी और ई एफ। एक तो रेखा हमारी बी सी, ये वाली रेखा है ना, बी सी, और दूसरी ई एफ, ये दोनों समांतर है। और तिर्यक कौन है, तिर्यक हमारा ये वाला है, डी ई। तिर्यक हमारा क्या है, तिर्यक हमारा है डी ई, ठीक है। तो जब ये समांतर है और ये तिर्यक रेखा है तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, है ना। और ये हमने कितना निकाला, ये 70 डिग्री निकाला, यानी डी जी सी हमने कितना निकाला, 70 डिग्री। तो डी ई एफ हमारा कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो कोण डी ई एफ हमारा कितना होगा, 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो डी ई एफ भी कितना होगा, 70 होगा। और इसका कारण क्या हो जाएगा, तो इसमें भी हमारा कारण हो जाएगा
संगत कोण। ठीक है। प्रश्न 6 है, नीचे दी हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या L और M समांतर है। अब देखो L और M समांतर, दो रेखाएं समांतर कब होती है? जब संगत कोण बराबर हो, एकांतर कोण बराबर हो, अंतः कोणों का जोड़ 180 हो, है ना, शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि दो रेखाएं आपस में समांतर होगी। शीर्षाभिमुख को छोड़ देना है ना, शीर्षाभिमुख नहीं होता है। चलो अब यहाँ पर देखो, ये कोण हमारा 126 है और ये कोण हमारा 44 डिग्री है। तो यहाँ पर कोई गुणधर्म आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। अंतः कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। तो अगर इनका जोड़ 180 है तब ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो चलो इसको करते हैं कि भाई यहाँ कोण 126 प्लस 44, ये दोनों मिला के कितने हो रहे हैं? 6 और 4 10, हासिल लगा 1, 5 और 2 7 ही हुआ, है ना। 4 और 2 और 6 और 1 7, फिर ये हो गया 1। ये दोनों मिलके कितने आ रहे हैं? 170 डिग्री आ रहे हैं। ठीक है, जबकि आने कितने चाहिए थे? 180 डिग्री आने चाहिए थे। इसका मतलब यहाँ L और M ये आपस में समानांतर नहीं है। ये नहीं का निशान हो जाएगा। और अगर ये निशान नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ L और M समांतर नहीं है। ठीक है, समांतर कब होता है? जब इन दोनों की जोड़ 180 आ जाती तो ये समांतर हो जाता। अब यहाँ देखो, क्या L और M समानांतर है? तो देखो, चित्र देख के आप मत करो, आपको यहाँ पर गणित करके लाना है कि भाई ये दोनों समांतर है या नहीं है। तो चलो देखो, ये कोण हमारा कितना हो गया? 75 डिग्री। तो क्या इसको मैं T ले लूँ? इसको मैं T मान लेता हूँ, तो T भी हमारा कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। तो यहाँ पर मैं सीधा लिख देता हूँ भाई T हमें कितना मिल गया? 75 डिग्री मिल गया। अब ये दोनों अंदर के कोण हैं, तो इनकी जोड़ कितनी होनी चाहिए? 75 होनी चाहिए, नहीं 180 डिग्री होनी चाहिए। तो चलो ट्राई करते हैं। तो कोण T और कोण 75, अगर इनकी जोड़ 180 आती है तो हम कहेंगे कि ये अंतः कोण है और इनके दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो चलो जोड़ करके देखते हैं। तो T हमारा कितना हो गया? 75, और ये भी कितना हो गया? 75। अब जोड़ो, 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 7 और 7 14 और 1 15। तो ये कितना आ रहा है भाई? 150 आ रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा अंतः कोण नहीं है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ L और M समांतर नहीं है, समांतर नहीं है ना। अंतः कोण तो है लेकिन समांतर नहीं है, क्योंकि इनकी जोड़ 180 नहीं आ रही है। अब इनको देखो, यहाँ है 123 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है? 57 डिग्री है। तो ये 57 है, तो क्या ये भी 57 होगा? बिल्कुल, ये भी आपका क्या होगा? 57 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं कुछ मान लेता हूँ पहले। जैसे इसको मैं मान लेता हूँ T, इसको क्या मान लेता हूँ? T मान लेता हूँ। ये कोण हमारा क्या हो गया? T हो गया। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? T बराबर 57 डिग्री लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब ये हमारा कितना आ गया? 57 डिग्री आ गया। इन दोनों की जोड़ कितनी आनी चाहिए? 180 डिग्री आनी चाहिए। तो अब जोड़ते हैं, 57 प्लस 123, जोड़ो, 7 और 3 10, हासिल लगा 1, 5 2 7 और 1 8 और ये 1 आया 180 डिग्री। तो इन दोनों की जोड़ अब 180 डिग्री आ रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे L और M समांतर है। L और M समांतर है क्योंकि अंतः कोण का योग 180 डिग्री है। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पर इसको भी हमें ऐसे ही करना है भाई। ये 72 है, तो ये भी कितना होगा? 72 होगा। डायरेक्ट कर देता हूँ इसको, 72 होगा। इन दोनों की जोड़ अगर 180 होगी तो ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। तो डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर 98 प्लस 72, जोड़ो कितना आता है? तो 8 और 2 10, हासिल लगा 1, 8 और 8 1 16 और 1 17, ये भी कितना आ रहा है? 170 डिग्री आ रहा है। तो ये भी 180 नहीं हो रहा है। इसका मतलब L और M समांतर नहीं है। ठीक है,
समांतर क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों की जोड़ कितनी आनी चाहिए थी? 180 आनी चाहिए थी। तो इस प्रकार से आपकी ये प्रश्नावली समाप्त हुई। अगर मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।